प्रथम 4 शर्त। पहली शर्त कौन सी है? जब कमरे में आवेगा मैं आपके लिए कुर्सी नहीं बिछाऊंगी। जब कमरे में आवेगा तेरी कुर्सी मेज बिछाऊं ना, सहज सहज पग टेकूंगी कदे भाज के तेज बिछाऊं ना, तेरे आराम करने की खातिर सतरंग सेज बिछाऊं ना, तो सक दरी गलीचे तेरे करके हेज बिछाऊं ना। मैं फिरूं शांडनी जंगल की मेरे गली नकेल नहीं से, मुझे यहाँ पर कोई कहने वाला नहीं है। नंबर 2 की बात और सुनिए। जी भोजन जी मने और आवेगा, मैं लेके पंखा वो झोलू ना। और सुनिए, और पहर देखे जब कमरे में आवेगा, अरे भोजन जीवन और आवेगा, तेरे सर पे पंखा ढोलू ना, और दारू मोती और कनी मणि तेरी खाली जेब टटोलू ना। तू दारू पी के और लेटेगा, तेरे पादाबू सर रोड़ू ना। तेरे ओंठ पहरी वो सिंगर के ने तेरी हो चौबन जाली खोलू ना। तेरी गाड़ी टूटी और बाख निकल रे, तेरी गाड़ी टूटी बाख निकल रे, तेरे सजन सजे नहीं से 16 शर्त पुरानी होगी, हंसी मेरी गलियां क्या करवाना, हंसी खेल नहीं से 16 शर्त पुरानी होगी, हंसी खेल नहीं से। और देखिए, नंबर 2 की शर्त कौन सी है? बताइए। कि आप भोजन जी मनाओगे, तू भोजन जी मनावेगा, तेरे सर पे पंखा झोलू ना, और हीरे मोती कनी मणि तेरी खाली जेब टटोलू ना, और दारू पी के लेटेगा, तेरे पादाबू सिर रोड़ू ना, और ओट पहर सिंगर के ने तेरी जोबन झाल जखोलू ना। तेरी गाड़ी टूटी बाख लिकट रे सख्त सकेल नहीं से, और ये 16 शर्त पुगानी होगी, कोई हंसी खेल नहीं से। नंबर 3 की बात सुनिए। बताइए। हेरे मेरे जैसा और इस दुनिया में जिगर सांप का कोना। सुनिए, मेरे जैसा इस दुनिया में जिगर सांप का कोना, और गंधर्व की नरी और रहे रुखाड़े, डरती न ताप का कोना। मेरे गंधर्व किन्नर रह रुखाड़े, धरती न ताप का कोना, और जुन सा पहले और बोलेगा वो, तेरा असल बाप का कोना। चिन तिला में और काटा चावे, वो जिन तिला में काटा चावे, उन तिला में तेल नहीं से रे, फिर 16 शर्त पुरानी होगी, मेरी गलियां क्या करवाना, नहीं शर्त पुरानी होगी, हंसी खेल। देखिए, इस नगरी में सब मुझे गलत समझते हैं, अच्छा। लेकिन मैं ऐसे नहीं हूँ हाँ? कि मेरे जैसा इस दुनिया में जिगर साहब का कोन्या, मैं नीति न जानू सुमरे लेस बाप का कोन्या, और गंधर्व किन्नर रहे रुखाड़े।
आप शादी करना चाहते हैं, गंधर्व किन्नर रहे रुखाड़े डर तीन ताप का कोन्या, और जुन सा पहले बोलेगा वो असल बाप का कोन्या। तेरे मेरे में। जी हाँ, अगर ये शर्त आपको मंजूर हो तो अच्छा। देख लो, मैं शादी करने के तैयार हूँ। और भी रहेगी। हाँ, नंबर आखिरी की बात बताइए। और सुनिए नंबर आखिरी की बात, हे 16 शरत पुगानी होगी, कदे दूर का साथ करूं वो दिन में तेरे मैं तो आलूंगी, कदे आधी रात करूं कोन्या। हाँ, दिन में तेरे घर आ जाऊंगी, पर काली रात करूं कोन्या। और ओट पहर देखो वीर मर्द की जो हुआ करे उसी खूब बात करूं कोन्या। कह लक्ष्मी चंदी जगी पूरी हो कदे बात करूं कोन्या। कह मांगे राम बोलते पति, कह मांगे राम बोलते पैनी, वो कोई सेल नहीं सरे। नंबर आखिरी की बात, लास्ट में बताया क्या? 16 शर्त पुगानी होगी, ये तो आपको पूरी करनी पड़ेगी, लेकिन 16 शर्त पुगानी होगी। दूर का साथ करूं कोन्या, दिन में तेरा आ जाएंगी कदे काली रात करूं कोन्या। जो वीर मर्द की हुआ करे उसी खूब बात करूं कोन्या, और लक्ष्मी चंद पेज की पक्की कदे बात कोन्या। श्री मांगे राम बोलते पैनी, कोई सेल नहीं से। 16 शर्त पुगानी होगी, ऐसी खेल नहीं से। ये अगर शर्त आपको मंजूर हो तो शादी कर लीजिए। ब्याड़ी तो एक ही बात को ने करी, ऐसा छो पिकअप ले लेगो भाई, मुंह काने वाला तो लेके चले जा। आप एक बात बताओ, आप उदास कैसे हो गए? उदास? हाँ, जो कही सो मान ली, जो कही सो मान ली बात सभी तेरी हूर, और इस भरे दरबार में तेरी 16 शर्त मंजूर। मंजूर? वाह, 16 की 16 शर्त मंजूर। देखो यो भी पूरा ही से। शर्त लगा दी, यहां तक शर्त लगा दी कि बोलने की भी बताया था भी कि मेरे जैसा इस दुनिया में जिगर साफ का कोन्या, न्याय नीति ने जानू सुमेरे लेस पाप का कोन्या, गंधर्व किन्नर मेरे रहे रुखाड़े डर तीन ताप का कोन्या, अर्जुन सा पहले बोल लेगा वो असल बाप का कोन्या। बोलने तक की शर्त लगा दी, फिर लास्ट में शर्त लगा दी क्या? लास्ट में शर्त लगाई कि 16 शर्त पुगा देगा पर दूर का साथ करूं कोन्या, दिन में तेरे घर आ जाऊंगी कदे काली रात करूं कोन्या, जो वीर मर्द की हुआ करे मैं वाए खुबात करूं कोन्या, और कहे लक्ष्मी चंद पैज की पूरी कदे भी तेरे ते बात करूं कोन्या। लेकिन सारी की सारी शर्त भरे दरबार में राजा वीर विक्रमाजीत 16 की 16 शर्त मंजूर कर लेता है। अब लड़की को फिरने के लिए, टहलने के लिए, मना करने के लिए कोई बहाना नजर नहीं आता है, और मजबूर होकर के वो खांडेराव परी उस वीर विक्रमाजीत के साथ में शादी कर लेती है। एक रानी रत्न कंवर थी, एक खांडेराव परी और आ गई। लेकिन वो खांडेराव सुबह सूर्य उदय हो तो राजा वीर विक्रमाजीत के महल में आ जा, और शाम ने सूर्यास्त होते महल से चली जा। एक दिन, 2 दिन, 5-7 दिन तो देखा। एक दिन राजा वीर विक्रमाजीत अपना बीरा न जगाया, बोला बीरो इसका पीछा करो, देखो ये रात को कहां जाती है, क्या करती है, कहां रहती है, इसका सारा का सारा ब्यौरा लेकर के आओ। वीर कहने लगे महाराज इसके साथ जाने की कोई जरूरत नहीं, हम बता देंगे कहां जाती है। ये आपकी खांडेराव है ना, ये वास्तव में ही परी है, इसमें कोई शक नहीं। ये सूर्यास्त होते ही अपने विमान में बैठती और इंद्रपुरी में जाती है।
इंद्रपुरी में जाकर के इंद्र के इंद्रासन में गाना बजाना होता है। पूरी रात भर वहां गाना बजाना करती है, नाचती है, और सुबह 4 बजे जब प्रोग्राम समाप्त हो जाता है तो विवान में बैठ करके वापस आती है। ये काम है इसका। राजा वीर विक्रमादित्य सोची के लिए भाई भगवान जो भी काम करता है वो अच्छे के लिए करता है। मन ने जाना था इंद्र के पास में, मिलना था इंद्र से, और ये सीधा रास्ता मिल गया। शाम का समय हुआ, राजा वीर विक्रमादित्य कहने लगा, वीरो मेरे को अदृश्य कर दो, किसी की नजर में ना हो। अदृश्य हो गया, लुप्त होकर के, और उस खांडे राव के विवान को पकड़ करके इंद्रपुरी में चले गए। इंद्रपुरी में जाते ही कहने लगा, मेरे को प्रकट करो, लेकिन मेरा चेहरा बदल दो ताकि इस खांडे राव की पहचान में ना हो। वीरू ने चेहरा बदल दिया, गाना बजाना शुरू हो गया। बारी बारी से परियां आती हैं, नाचती हैं, नाच करके चली जाती हैं। और जो ही खांडे राव परी का नाचने का मौका आया तो राजा वीर विक्रमादित्य अपना बीरा ने बोला, वीरो ढोल काला का पेट में गड़बड़ करो। गड़बड़ के करे, पेट ही चला देखो आया तो हंडिया सा। तबलची के पेट में गड़बड़ हो गई और तबलची बीच में तबला छोड़ करके पखाने चला गया। राजा इंद्र कहने लगा, और कोई है सभा में तबला बजाने वाला? राजा वीर विक्रमादित्य ने हाथ उठाया कि मैं बजा दूंगा। क्यों चेहरा बदल रखा था, खांडे राव के समझ में आया नहीं। तबले पर जाकर के बैठ जाता है और इतना मनमोहक तबला बजाता है, इतना प्यारा तबला बजाता है कि जितने भी देवी और देवता वहां पर बैठे थे सब के सब प्रसन्न हो जाते, खुश हो जाते। और सारे देवता उस राजा वीर विक्रमादित्य पर खुश होकर के अपनी अपनी तरफ से सब उसे इनाम देते हैं। किसी ने कुछ इनाम दी, किसी ने कुछ इनाम दी। वो सारी इनाम वीर विक्रमादित्य ले लेता है। 4 बजे प्रोग्राम समाप्त होता है और जैसे लुप्त होकर के गया था उसी प्रकार लुप्त होकर के विवान को पकड़ करके वापस आ जाता है। अपने महल में जाकर के रत्न कंवर से कहने लगे, रत्न कंवर अब वो आएगी, मैं सोऊंगा, और जो ही वो महल में आवे तो आते मेरे को जगा देना, मैं तेरे को लड़ूंगा और तू लड़ने का कारण पूछ लेना, फिर मैं सारी की सारी बात खोल दूं। राजा वीर विक्रमादित्य सो गया। नींद तो किसी आवे थी नहीं, क्या अगर सुत्या हो तो जागे, जागता के जागे। राजा वीर विक्रमादित्य सो रहा था। खांडे राव परी जूही महल में आई, रतन कंवर ने उस राजा वीर विक्रमादित्य को जगाया, और उठते ही राजा वीर विक्रमादित्य उस रतन कंवर को लड़ने लग गए। कहने लगा, बेशरम, शर्म आनी चाहिए तेरे को। अरे सोती हुई नींद के अंदर मेरे को जगा दिया। सुबह सुबह की बहुत प्यारी नींद होती है, और सुबह सुबह जो सपना आता है वो बिल्कुल सच होता है। मैं सपना देख रहा था बहुत बढ़िया। क्या सपना देख रहे थे? खांडे राव परी जा रही थी और कहने लगा, पगली तेरे को पता नहीं, मैं इस समय सपने के अंदर इंद्रपुरी में गया था। इंद्रपुरी का नाम लेते खांडे राव परी उठे ही पग रोक दिए। मन में विचार लगाया कि यो इंद्रपुरी में नहीं हो ही नहीं सकता, सपना में गया होगा। तो बोली, क्या क्या देखा आपने इंद्रपुरी के अंदर? बोले, वह सारी बात बताता हूं। अब खांडे राव परी खड़ी खड़ी सुन रही है। राजा विक्रमादित्य कह तो रहा है रतन कंवर को, सुना रहा है खांडे राव को। बोला के सपने का जिक्र करूं, मेरे सपने में हो गया चाड़ा, इस खांडे राव परी के संग में रात बना तबले आड़ा। ये सपने का जिक्र करूं, सपने में हो गया चाड़ा, इस खांडे राव परी के संग में रात बना तबले आड़ा। ये सपने का जिक्र करूं, सपने में हो गया चाड़ा, खांडे राव परी के संग में रात बना तबले आड़ा, खांडे राव परी के संग में खांडे राव परी के संग में रात बना तबले आड़ा। यो नाम सुनते ही खांडे राव भी उड़े खड़ी होगी, कान छोड़ दिया कि रात में तबलची तो बदला था, तबलची तो बदला था, लेकिन यो नहीं हो सके। क्यों? संसार का आदमी इंद्रपुरी में जा नहीं सके। कोई और कोई होगा, यो सपना में चला होगा। क्या हुआ जी सपने में? बोला, सुन, आप इंद्रपुरी में गए थे, ये नाच रही थी, आप तबला बजा रहे थे। बोले, हाँ। कैसी नाची है? बोला, सुन, या बांध घुंघरू नाचे थी, या बांध घुंघरू नाचे थी, और छम छम छनन करती जा, मन तबले के बोल बजाए, धित दादा दा, मन तबले के बोल बजाए,
पादा निसा निधमा पागा रे सा मेरी सारी महफिल करी सराना रवा भाई वाह भाई वाह 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 वो सारी महफिल ओ वाह भाई वाह भाई वाह वाह वाह। एक इनाम की मिली असर फिर एक मिली मोहन माला उस खाने राव परी का जिक्र करूं सपने में हो गया जाला खाने राव परी के संग में रात बना तबले बताया कि यह बांध घुंघरू नच थी, यह बांध घुंघरू नच थी और छम छम छनन करती जा। मने तबले के बोल बजाए धितकिट धादा धा सारे गामा पादा निसा नी धामा पा गारे सा और सारी महफिल मेरी करे थी सराहना वाह भाई वाह भाई वाह वाह वाह। एक इनाम की मिली अशरफी एक मिली मोहन माला और खांडे राव परी के संग में रायत बनया तबले आला। खांडे राव सोचे कि तबलची बदला था और मैं भी और दिना से सवाई नाची थी, मेरा भी दिल खुश हो रहा था, बहुत बढ़िया तबलची था, इनाम भी मिली थी। लेकिन यो नहीं हो सके क्योंकि संसार का आदमी इंद्रपुरी में जा नहीं सके। और बताओ महाराज क्या हुआ? बोला और सुन। अब खांडे राव की तरफ इशारा कर दिया वीर विक्रमाजीत ने और इशारा करके कहने लगा क्या? सर के ऊपर ओढ़ मुसीबत इस मर्जानी न दई मन। जो रात को इनाम मिली थी वो सारी इनाम निकालता है। ये सर के ऊपर ओढ़ मुसीबत इस मर्जानी न दई मन और या गुठी श्री ब्रह्मा जी की उस ब्रह्मणी न दई मन। हो या गुठी ब्रह्मा जी की ब्रह्मणी न दई मुझे। ये या गीता श्री कृष्ण जी की रुक्मणी जी न दई मन और या माला श्री इंद्र जी की उस इंद्राणी न दई मन। या माला इंद्र जी की इंद्राणी न दई मन। पार्वती न दई बबूती और शंकर ने दीपक छाला खांडे राव परी के संग में रात बना तबले आया। ये सपने का जिक्र करूं सपने में हो गया जाला खांडे राव परी के संग में रात बना तबले आया। सिर के ऊपर ओढ़ मुसीबत इस मर्जानी ने दई मन निकाल के गुठी दिखाई कि या गुठी श्री ब्रह्मा जी की ब्रह्माणी ने दई मन, या गीता श्री कृष्ण जी की रुक्मणी जी ने दई मन, या माला इंद्र जी की इंद्राणी ने दई मन, पार्वती ने दई बभूति शंकर ने दी मृगछाला। वह सारी इनाम काट के दिखाई। जब खांडे राव सोचा कि सपना में आदमी जा तो सके है लेकिन इनाम नहीं ला सके और इनाम ही का कहना ओरिजिनल से हाथ में तो यो ही था, दूसरा नहीं था। लेकिन शकल ही की नहीं थी। मामलों के तो दूर खड़ी थी, अनमोल की शर्त लगा रखी थी और दौड़ के आई राजा वीर विक्रमाजीत का पगा में पड़ गई, पग पकड़ दिया। बोली मैंने न्यू बता तू से कौन से तू? अब जब खांडे राव परी बोली, राजा वीर विक्रमाजीत ने अपने महल के नौकर चाकर दास दासी सब ने बुलाया और बुला के बोला देखो रे गूंगली ने बोली आने लगी या नू कहती ना कि जुन सा पहले बोल लगा वो असल बाप का कोने, मैं तो आज तक बोला नहीं, आप पे बोल रही। खांडे राव कहने लगी सारी बात सही है, मैंने शर्त लगाई थी पहले मैं ही बोली हूं, लेकिन मैंने न्यू बता तू से कौन? इंद्रपुरी में कैसे गया? साधारण आदमी तो इंद्रपुरी में जा नहीं सकर, तू साधारण इंसान नहीं है, कौन ये बता? बोला ठीक है सुन ले। ईशा उषा मन मत ना जाने मैं 14 विद्या जानू सू। ईशा उषा मन मत ना समझे मैं 14 विद्या जानू सू। अरे जंतर मंत्र जादू टोनियम बात बात के जानू सू। जादू मंत्र बात बात के जानू सू। ये 6 राग और 30 राग नीमत बैरू राग बखाणू सू। और मलखड़े में कुश्ती जीतू रे रण में शस्त्र ताणू सू। ओ मलखड़े में कुश्ती जीतू रण में शस्त्र ताणू सू।
जिसकी गैल मंड पाड़ा राव परी के संग में रात बना भले ओके सपने का जिक्र करूं सपने में होगा सारा आंधे राव परी के संग में रात बना भले बोली ये बात तो सारी मैं भी समझ गई। 14 विद्या निदान से जब इंद्रपुरी में जा सका नहीं तो जा नहीं सके ये सारी बात से, लेकिन मैं ये नहीं पूछ रही, मैं तो पूछ रही कि तू है कौन, तेरे माता पिता कौन है, गांव कौन सा है, वास्तव में कौन है तू ये बता। ले ये सुन ले, अब अपना सारा भेद खोल करके उस खांडेराव के सामने रखता है वीर विक्रमादित्य। पोता सू मैं ये उस इंद्र का पोता सू और गंधर्व सेन पिता मेरा बड़ा भाई से मेरा वर्तरी रे दुनिया में पटरिया वेरा। वो बड़ा भाई मेरा वर्तरी दुनिया में पटरिया वेरा। एक मैनावती बहन मेरी थर आज तलक था अंधेरा मैं वीर विक्रमाजीत भूप सु उज्जैन शहर में घर डेरा। वो वीर विक्रमाजीत भूप सु उज्जैन शहर में घर डेरा। कह मांगे राम गुरु लक्ष्मी चंद दुनिया का देखा वाला खंडे राम परी के संग में रात बले वाला। सजनों ये था उसका असली पता। बताया कि मैं उस इंद्र का पोता हूं, मैं इंद्र का पोता हूं, उस इंद्र का पोता सुर गंधर्व सेन पिता मेरा बड़ा भाई से मेरा भरतरी दुनिया में पटरिया बेरा। एक मैनावती भाण मेरी ताराज तलक था अंधेरा और मैं वीर विक्रमाजीत भूप उज्जैन शहर में घर मेरा। राजा वीर विक्रमाजीत का पता ठिकाना सुनती है खांडेराव परी हाथ जोड़ करके कहती है कि महाराज उस दरबार के अंदर मैंने आपको 16 शर्त लगाई थी, वो 16 शर्त लगाने का एक बहुत बड़ा कारण था। क्या कि मुझे उस राजा इंद्र ने अपनी कैद में कर रखा है, मैं राजा इंद्र की कैद में पड़ी हूं और आप ही ऐसे शख्स हैं जो मुझे उस राजा इंद्र की कैद से आजाद करवा सकते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूं, विनती करती हूं कि मुझे उस इंद्र की कैद से आजाद करवाइए। राजा वीर विक्रमाजीत कहने लगा कि ठीक है खांडेराव, मैं आपको राजा इंद्र की कैद से आजाद करवा दूंगा। कल तो मैं गया था गुप्त रूप से, लेकिन आज तेरे बराबर तेरे विवाण में बैठ करके चलूंगा। जो ही इंद्रपुरी में जाऊंगा राजा इंद्र मुझे देख करके क्रोध करेगा और पूछेगा कि खांडेराव ये कौन है। तो बस मेरा पता ठिकाना बता देना, मेरी तरफ इशारा कर देना। इशारा करने से, पता ठिकाना बताने से ही उस राजा इंद्र की कैद तेरे से छूट जाएगी, उस कैद से तू छूट जाएगी। अब वो खांडेराव देखिए उस राजा वीर विक्रमाजीत को लेकर के इंद्रपुरी में जाती है। राजा इंद्र उसे कैद से आजाद करता है या नहीं करता है ये आपको बताएंगे, लेकिन ठंड ज्यादा होगी, एक चाय की घूंट और ले लियो। उस राजा वीर विक्रमाजीत से कहते हैं कि महाराज फिर हाथ जोड़ी पाया में पड़गी, बोली जान बचा दे मेरी, इंद्र राजा की कैद पड़ी से या खांडेराव बहू तेरी। और हाथ जोड़ी पाया में पड़ी, जान बचा दे मेरी, इंद्र राजा की कैद पड़ी से वो खांडेराव
नाच नाच के वो गाना हो नाच नाच के गाना हो 4 बजे छुट्टी मिल जा फिर 4 घड़ी का नहाना हो इंद्राजा की जब मिले इजाजत जब मन वापस वो आना हो जब मन वापस आना हो मेरी माता ने मेरी माता ने जुल्म करे मत मिठे के लालच गेरी राजा की कैद पड़ी से खंडेरा बनू तेरी आया मैं बलि की जान बचा दे मेरी राजा की कैद पड़ी से खंडेरा बनू तेरी अरे 1400 योजन का रास्ता मैं थकली सू आती जाती और 12 सूर्य तपे रस्ते में मेरे हवा लगे वो ताती ताती हवा लगे ताती ताती और जिसकी बहू नाचती गाती उन मर्दा की बेहद छाती एटी के सर लाना हो जिब कित रह जा वो घूंघट गाती कितने जा घूंघट गाती इंद्राजा इंद्राजा मन बहू बना ले तो जा डुबा ढेरी और इंद्राजा की कैद पड़ी से खंडेरा बनू तेरी आया मैं बलि की जान बचा दे मेरी इंद्राजा की कैद पड़ी से खंडेरा बनू तेरी हो ला 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 तू सोचे मेरा ब्याह होगा ब्याह करना बाकी रह रहा से सर के ऊपर मोड़ तेरे अभी धरना बाकी वो रेरा से डरना बाकी है से अरे कुछ तो पेटा भर गया था कुछ भरना बाकी रह रहा से ये दिन आ लिए मरते मरते इब मरना बाकी वो रेरा से मरना बाकी रेरा से फिर जान का ठिकाना ओ जान का ठिकाना मुट्ठी के माँ तू ले रखे राजा की कैद पड़ी से खंडेरा बनू तेरी आया मैं बलि की जान बचा दे
बात है उस्तादो। साल तक शांग करे मुबावणिया न था, मुबावणिया न था। पर सच्ची बात कहने तक दे घबरावणिया न था। सत के संग करया करता शर्मावणिया न था। शर्मावणिया न था। कह मांगे राम मांगे राम मेरी जान बचा दे, बस होली बात बतेरी। अच्छा चलो कोई बात नहीं। ये 50-50 रुपये बाबा राजूदास जी महाराज की तरफ उस विक्रमाजीत को अपने विमान में बैठा करके इंद्रपुरी में ले जाती है। इंद्रपुरी में जाते ही राजा इंद्र कहने लगा कि खांडे राव, तेरे को अच्छी तरह से पता है कि संसार का आदमी हमारी इंद्रपुरी में आना मना है, फिर आप इसे क्यों लेकर के आई? कौन है ये? अब खांडे राव एक तीर से दो शिकार करती है। उस राजा इंद्र को जवाब भी देती है, अपने आप को कैद से बचाती भी। देखिए एक तीर से दो शिकार करती है। इतिहास की लास्ट रागनी है और ये जो तर्ज है ये मेरे इन प्यारे प्यारे उस्तादों की पसंद है, इनकी पसंद की तर्ज है। सुनिए, वैसे भी समय की है। तू मेरे बाप बरोबर और लगे से खांडे राव ने राजा इंद्र से कहा कि तुम मेरे बाप बरोबर लगे से, मैं तेरे पोते की बहू पिता, और यो वीर विक्रमा जीत भूप से इसकी कर दे माफ करता, इसकी कर दे माफ करता। ओ बाप बरोबर लगे से, वो तेरे पोते की बहू पिता, वो वीर विक्रम जीत भूप से इसकी कर दे माफ करता, इसकी कर दे माफ करता। राजा इंद्र कहने लगे, अरे पगली, मैं तेरे साथ शादी के सपने देख रहा हूं और तू मेरे को बाप के बराबर बता रही है, और मेरे पोते की बहू
किससे शादी की तूने, कौन है वो? कहने लगी महाराज ये है। राजा वीर विक्रमादित्य की तरफ इशारा किया, कौन है ये? कहने लगी महाराज ये आपका पोता है, वीर विक्रमादित्य इसका नाम है और उज्जैन शहर का रहने वाला है। देखे गैरा के दुख दूर करनिया, यो त जब त सुरत संभाली से, एक बठियारी का पूत जिवाया और उम्र कंवर की बाड़ी से, श्याम धाम की यो कर छुटवादी और रतन कवर घर याली से, मैं चमक चांदनी चमक चमेली ओ मेरे चमन का ओ माली से, मेरे चमन का माली से, भंवरा बन के रस चूसेगा, वो भंवरा बन के रस चूसेगा, ओ दरवाजे पे झुकी वीर विक्रमा, वो जीत भूल से किसकी कर दे, वो बाप कथा किसकी कर दे, बाप कथा वो बाप बरोबर भला कैसे तेरे पोते की बहू पिता, वीर विक्रमा वो जीत भूप से इसकी कर दे, बाप कथा इसकी कर दे, बाप कथा। कहने लगी महाराज ये वास्तव में पर दुख भंजन हार है। कैसे कि महाराज 3 काम तो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं इनके, गैरा के दुख दूर करनिया जब तक सुरत समाड़ी से, ये काम भी सही है। बठियारी का पूत जिवाया उमर कमर की बाड़ी से, महाराज हमारे शहर में बठियारी के बेटे के बदले में किले के अंदर गया और उस बठियारी के बेटे को बचाया, ये भी परमार्थ किया इन्होंने। और राजा श्याम धाम की जो कर थी वो भी इन्होंने छुटवा दी और मेरे साथ में शादी कर ली, उस राजा की लड़की के साथ में शादी कर ली। ये किला क्या मामला है बताने लगी महाराज। देखे किले के अंदर सर्प रहे था, ऐसा जहरी था मरा मैं व्याली और मेरे पिता के कदम पछाड़ी धरा, शब्द परी ने लाया जीत के और मन में मसा डरा नहीं, जब तय सुरत संभाली से कोई काम अधर्म का करा नहीं, कोई काम अधर्म का करा नहीं, उन हंसा की हंसनी देते, उन हंसा की हंसनी दे दे, तवरिया के काम बता, विक्रम जीत भूप से किसकी कर दे, बाप कथा किसकी कर दे, बाप कथा।
20 साल तय लो लगरी थी उज्जैन शहर में ब्याही जा वीर विक्रमाजीत भूप के घर पे बनू लुगाई जा नेम धर्म का स्कूल जट्टी में जरा सारी बात बताई जाए सुबह शाम 2 टेम नेम से 4 वेद में गाई जाए 4 वेद में गाई जाए दोनों वक्ता सर टेकूंगी दोनों वक्ता सिर टेकूंगी लक्ष्मी चंद की चिड़ी वो जीत भूप से इसकी कर दे बाप कथा इसकी कर दे बाप कथा। महाराज ये आपका पोता है। मेरा पोता कैसे? बताने लगे महाराज आपको याद होगा आपका एक बेटा था गंधर्व सेन और वो एक रोज गलती से आपकी सभा में आ गया था और आपने उसे श्राप देकर के संसार के अंदर भेजा था। वो संसार में जाकर के चाक्षु शहर के राजा की लड़की पांडे के साथ में शादी की और उस पानम दे के गर्भ से ये 3 संतान पैदा हुई। बड़ा वर्त्री, उससे छोटी मैना और छोटा ही छोटा विक्रम। ये आपका ही पोता है। फिलहाल उज्जैन शहर का राजा है और ये विश्व हंस जिसे बता रहे थे वो वीर विक्रमाजीत यही है। राजा इंद्र कहने लगा कि खांडे राव आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि इस देवलोक में मेरी बड़ाई होती है और संसार के अंदर यानी मृत्यु लोक में मेरे पोते की बड़ाई होती है। दोनों जगह मेरी बड़ाई है। मैं बड़ा खुश हूं और आज से मैं तेरे को अपनी कैद से आजाद भी करता हूं। बोल आज तू मेरे से कुछ भी इनाम मांग ले, तेरे को किसी भी चीज के लिए मना नहीं करूंगा। कहने लगी महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये मेरा पति अपने उज्जैन शहर से चल कर के आया था तो एक मकसद से, क्या कि उन हंसों की हंसनी जो आपने अपने कब्जे में कर रखी है वो हंसनी ला करके इन्हें दे दीजिए, बस मेरी और कोई इच्छा नहीं। राजा वीर विक्रमाजीत खड़ा है। राजा इंद्र तुरंत जाता है और वो हंसनी ला करके राजा वीर विक्रमाजीत को सौंप देता है। ले बेटे, इतना दिन में तो वह हंसने भी बूढ़ी हो गई थी। ले बेटे ये हंसनी ले, और मैं बड़ा खुश हूं, तेरे से बड़ा प्रसन्न हूं। सजनों, राजा वीर विक्रमाजीत, खांडे राव, परी और हंसनी तीनों उस विमान के अंदर बैठ करके चलते हैं। खांडे राव कहने लगी कि 20 साल से मेरी लो लगी हुई थी कि मैं उज्जैन शहर में ब्याही जा, वीर विक्रमाजीत भूप के घर पे बनू लुगाई जा, नेम धर्म का स्कूल जट्टी में जो सारी बात बताई जा, सुबह शाम 2 टेम नेम से जो 4 वेद में गाई जा। लास्ट में ब्राह्मण ने तोड़ कर दिया, कह दिया कि दोनों वक्ता सर टेकूंगी जड़ लक्ष्मी चंद की चिणी चिता, यो वीर विक्रमाजीत भूप से इसकी कर दे माफ। सजनों, यहां से वो वीर विक्रमाजीत वापस आता है और लाकर के वो हंसनी हंसों को सौंप देता है। सजनों, मैंने पहले भी बताया था कि ये भारत देश ये वो देश है जहां बड़े बड़े धर्मात्मा, बड़े बड़े जति सती हुए हैं, बड़े बड़े ऋषि महात्मा हुए हैं।